और जमीन से लेकर आसमान तक भारत स्वदेशी का दमखम दिखा रहा है। देश में ड्रोन क्रांति की शुरुआत तो हो ही चुकी है। बड़े पैमाने पर निजी कंपनियां ड्रोन बना भी रही हैं। इसी कड़ी में एक निजी कंपनी ने एक ऐसा नैनो ड्रोन बनाया है जो आतंकियों के खिलाफ अभियान से लेकर दुश्मन की जासूसी तक में अहम भूमिका निभा सकता है। ये ड्रोन खासतौर पर सेना के लिए तैयार किया गया है और सेना ने इस नैनो ड्रोन को खरीदना शुरू भी कर दिया है। इमारत के अंदर चक्कर काट रहा ये ड्रोन है तो बेहद छोटा, लेकिन बड़े काम का है। आतंकी चाहे किसी इमारत में छिपे हों या लोगों को बंधक बनाए हुए हों, इस नैनो ड्रोन की मदद से लाइव तस्वीरें ली जा सकती हैं और आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सकता है। दावा है कि ये देश में बना अब तक का सबसे छोटा ड्रोन है, जिसे खास तौर पर सेना के लिए तैयार किया गया है। देश का ये सबसे छोटा ड्रोन खास तौर पर डिफेंस के लिए तैयार किया गया है, सेना के लिए तैयार किया गया है। किसी बिल्डिंग में अगर टेररिस्ट छुपे हुए हैं तो कितने टेररिस्ट अंदर हैं, क्या क्या हथियार उनके पास हैं, अगर होस्टेजेस हैं तो कितने होस्टेजेस हैं, किस कंडीशन में हैं, ये सब कुछ जानकारी के लिए आप किसी जवान को सीधे बिल्डिंग के अंदर नहीं भेज देते। उस कंडीशन में ये ड्रोन काम करेगा। इस ड्रोन का नाम रखा गया है दूत मार्क 1। दावा है कि इस ड्रोन को हैक नहीं किया जा सकता। इस ड्रोन का वजन महज 250 ग्राम है। ये ड्रोन 700 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 30 मिनट तक बगैर रुके उड़ान भर सकता है। -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक तापमान में भी काम करता है। ड्रोन से मिलने वाले आउटपुट को रियल टाइम में मल्टीपल लोकेशन और मल्टीपल स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, ये मेरी हथेली से ही उड़ चुका है और अब पूरे इस ऑफिस का एक राउंड लगाएंगे हम ड्रोन के जरिए और दिखाते हैं कि कैसे ये किसी बिल्डिंग के अंदर जब पहुंचता है तो कोने कोने की जानकारी हासिल कर सकता है। मतलब बिल्डिंग के अंदर कितने टेररिस्ट हैं, कितने होस्टेजेस हैं, क्या क्या हथियार उनके पास हैं, या फिर क्या कुछ अंदर की मूवमेंट है, वो सब कुछ इस ड्रोन के जरिए आपको जानकारी मिल सकती है। खास बात ये भी है कि इसे आप एक कम हाइट पर भी रखकर स्टेबल कर सकते हैं और चारों तरफ का जो व्यू है आपको वो मिल सकता है। मतलब ड्रोन एक छोटी सी ऊंचाई पर ही रुक जाएगा, यानी कि अगर नीचे कहीं पर कोई छुपा हुआ है, कोई हथियार छुपाया गया है तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इस ड्रोन में AI सेंसर भी लगाए जा रहे हैं। मतलब अगर टेररिस्ट छुपे हुए हैं और कहीं से कोई किसी टेररिस्ट की कोई उंगली भी दिख रही है तो ये कैच करके उसका इनपुट जो भी डिफेंस के लोग हैं उन तक इस तरह से स्क्रीन में पहुंचाएगा। – 2021 में मयंक प्रताप सिंह ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा में नैनो ड्रोन का स्टार्टअप शुरू किया। ये कंपनी नैनो ड्रोन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम कर रही है। मयंक का कहना है कि भारतीय सेना के साथ इस नैनो ड्रोन का सफल टेस्ट हो चुका है और सेना में इस ड्रोन की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने फरवरी 2022 से हमने काम करना शुरू किया कि इंडिया का पहला मेड इन इंडिया नैनो ड्रोन जो कि बिल्डिंग के अंदर जाके जो सिक्योरिटी फोर्सेज उनको लाइव अपडेट दे सके सर, और इसी डायरेक्शन में हमने काम करना शुरू किया। एंड 3-4 महीने बाद हमने इसका प्रोटोटाइप बनाया और इंडियन आर्मी के जो नॉर्दर्न कमांड में एक इवेंट होता है नॉर्टेक 2022 जो कि मई 2022 में उधमपुर में हुआ था कश्मीर में, उसमें हमने अपना जो प्रोटोटाइप है वो हमने डिस्प्ले किया था। वहां पे और भी जो डिफेंस जगत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ड्रोन बना रही हैं वो भी सारे लोग वहां पे थे। तो पहली बार हमने अपना जो इनोवेशन है, जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो वहां पे हमने शोकेस किया था। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, सबकी कंपनीज के पास बड़े बड़े ड्रोन्स रखे हुए थे। सर इसकी अभी हमारी कंट्री में थोड़ा सा वो है कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करने की थोड़ी सी हिचक है। दवाओं की होम डिलीवरी से लेकर सैन्य ऑपरेशंस में ड्रोन की भूमिका अहम हो चली है। भारतीय सेना बड़े पैमाने पर नैनो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है।
नैनो ड्रोन की मदद से न सिर्फ आतंकी वारदातों पर लगाम लगाई जा सकती है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों में चल रही गतिविधियों की सही और सटीक जानकारी भी हासिल की जा सकती है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।